तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भगवद गीता की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर हम आप सब नित्य सत्संग के क्रम से भगवत चर्चा हेतु अन्यान्य दिव्य ग्रंथों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें दास को सेवा के क्रम में इस समय श्रीमद् भगवत गीता प्राप्त है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पूर्व में जब तक हमने सेवा की तीसरा अध्याय पूर्ण करके चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे थे। भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को स्वरूप बोध कराते हुए कर्तव्य बुद्धि का उपदेश किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का संकेत किया। अर्जुन ने जिज्ञासा की कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में कर्म का उपदेश किया कि हे अर्जुन, ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना कर्म किए रहे। शरीर यात्रा के लिए ही सही कर्म तो करना ही पड़ेगा, और दूसरों की बात छोड़ो, तुम मेरी ओर देखो। मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा, जिसे प्राप्त करने के लिए कोई पदार्थ अपेक्षित नहीं है, सब भगवान ही से उत्पन्न हुआ है। तो जिन्हें कुछ भी अपेक्षित नहीं है, जिनके लिए शास्त्रों के द्वारा कोई विधान नहीं कहा गया है, जो भी विधियां कही गई हैं वो सब जीवों के लिए कही गई, ईश्वर के लिए कोई विधि नहीं है। भगवान कहते फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः। जिसे हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसे हम लोग आदर्श मानते हैं, उसके जैसा यदि हमें बनने की इच्छा हो तो हम भी वैसा ही कर्म करते हैं। गुरुजनों की कृपा भक्ति की अनुभूति हो रही है, और हमारे आचरण की नकल यदि कोई कर रहा है, उसकी स्थिति उस ब्रह्म तत्व के चिंतन की नहीं है, वह कर्म का ही अधिकारी है। और यदि उसने हमारी नकल किया तो हमारी नकल करने के बाद यदि उसका पतन होता है अनधिकार चेष्टा करने से,
तो उसका दोष जिसकी नकल कर रहा है उसे लगने वाला है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि ब्रह्म तत्व की अनुभूति करने वाला साधक भी यदि लोक में है और उसकी नकल यदि करता है कोई, उसका यदि पतन होता है नकल करने से, तो उसका कारण वह बनेगा जिसकी नकल कर रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी से, कर्तव्य बुद्धि से हे अर्जुन कर्म करना चाहिए। जो जिस धर्म में है, जिस मर्यादा में है, जिस आश्रम में है, उसे उसके अनुरूप कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए, कामनाओं का त्याग करके। और भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्म योग का उपदेश करने के बाद तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में कर्म संन्यास का बड़ा विलक्षण उपदेश किया है। क्योंकि यह देखा जाता है संसार के स्वरूप को या तो ज्ञान पुरस्सर नहीं तो संसार के व्यवहारों का निर्वहन करते हुए गड्ढे में गिर करके चाहे भले बोध हो, संसार की मार खा करके, संसार का स्वरूप येन केन प्रकारेण हो जाने से जीव जब भगवद उन्मुख होता है, भगवान की ओर आता है, तो कर्म का त्याग कर नहीं सकता। गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसकी प्रवृत्तियां भगवद विषयणी कर दी जाती हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन, मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं करता हूं, इसलिए तुम करो। तो शरीर यात्रा के लिए ही भगवान की उपासना और उपासना के ही संबंध से शरीर व्यवहार के लिए सेवा के क्रम में मंदिर की सेवा हो, और उसमें भी रसोई की सेवा हो, कोठार की सेवा हो, अथवा अन्य अन्य पूजा की सेवा हो, गौ सेवा हो, किसी न किसी सेवा में जीव लगेगा। और सेवा करने के लिए अहम बहुत अपेक्षित होता है। और भले ही वह भगवत विषयक कर्म करते हुए अहम हो, यदि हृदय में ये भाव बनेगा ही नहीं कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं, हम ये बात जब तक नहीं आएगी तब तक कैसे वो कोई सेवा करेगा। सबके बस में तो हनुमान जी वाली स्थिति तो है नहीं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना, भगवत सेवा बुद्धि से। तो भगवान चौथे अध्याय में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते हुए इस जो दिव्य तत्व का मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, इस दिव्य तत्व का उपदेश मैंने तुमको मात्र किया, ऐसी बात नहीं, बहुत पहले से ये चल रहा है। और ब्रह्मा जी को मैंने किया, सूर्य नारायण को किया, उसी परंपरा से ऋषियों तक गया, राजाओं तक रहा। अब धीरे धीरे कालक्रम से लोगों की वृत्ति संसार में ज्यादा लग रही है, तो संसार के पदार्थों की कामना के कारण वे इस तत्व से विमुख होते जा रहे हैं। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, भगवान ने बड़ा सुंदर स्पष्ट संकेत कर दिया कि तुम अधिकारी हो, ऐसी बात नहीं है कि तुम इस लायक हो। भक्तोस्ति में सखा चेती रहस्यम हेत उत्तम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे शरणागत हो, इस कारण से हे अर्जुन मैं तुम्हें यह दिव्य उपदेश कर रहा हूं। और भगवान ने कर्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए अंतिम में स्पष्ट कहा, किम कर्म किम करमेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। जिन्हें लोग विद्वान कहते हैं, लोगों की दृष्टि में जिन्हें विद्वान कहा जाता है, वे लोग भी इस विषय पर मोहित हैं। कवयः अपि अत्र मोहिताः। तभी तो एक ही वेद समस्त चिंतन का जो आधार है, उन्हीं वेदों का आश्रय लेकर के ऋषियों ने जब चिंतन करना प्रारंभ किया, अपने अपने विवेक, अपने अपने अधिकार, अपने अपने सामर्थ्य से उन्हीं वेदों की इतनी परंपराएं प्रकट हो गईं। एक ही ब्रह्मसूत्र का चिंतन करते हुए, श्रुतियों को प्रमाण देते हुए
इतने मार्ग प्रकट हो गए। कोई अद्वैत कहता है, कोई विशिष्टाद्वैत कहता है, कोई केवलाद्वैत कहता है, और सब भगवत अनुभूति करने वाले दिव्य महापुरुष हैं। और तो और इससे भी आगे यदि जाएं तो स्वयं भगवान शंकर ही भगवत पाद शंकराचार्य जी के रूप में आकर एक मार्ग का प्रकाश करते हैं। भगवान शेष ही रामानुजाचार्य जी के रूप में आकर के एक मार्ग का प्रकाश करते हैं। उसी प्रकार से भगवत पाद स्वामी रामानंदाचार्य जी, रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, इस भाव से स्वयं भगवान आकर के उसका उपदेश करते हैं। लेकिन यही होगा ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 10 बातें कह दी गई, 10 मार्ग कह दिए गए, एक मार्ग का चयन यदि करके व्यक्ति चल रहा है तो एक मार्ग का चयन करने के बाद बाकी मार्गों का यदि उसने चयन नहीं किया तो बिना कहे वो मार्ग ग्राह्य नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि कवयः अपि अत्र मोहिताः, जिन्हें बहुत बड़ा विद्वान कहा जाता है, वे लोग भी इस विषय पर बहुत मोहित हैं। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः, कर्म की गति अत्यंत दुरूह है, दुर्ज्ञेया है। इसलिए हे अर्जुन, सावधान होकर के तुम सुनो। भगवान ने अपने स्वरूप का भी बोध कराया है। और आगे भगवान कह रहे हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। हे अर्जुन, सावधान होकर के सुनो। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म और अकर्म के स्वरूप निरूपण के क्रम में भगवान ने 2 श्रेणियां यहां पर बांटी हैं। एक श्रेणी मुमुक्षु साधकों की बांटी है, और दूसरी जो मुमुक्षु नहीं है, भगवान ने उन्हें सम्मुख किया है। और उन्हें सम्मुख करके यह बात कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म में अकर्म का, माने जितने भी कर्म किए जाएं, जो भी कार्य किया जाए, किसी न किसी इच्छा से किया जाता है, और उस इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति को उद्देश्य करके जीव कर्म करता है। लेकिन कर्म करते हुए इच्छाओं का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना, यह कर्मणि अकर्म है। आत्मज्ञान का चिंतन करना, भगवत स्मरण करते हुए जो कर्म में अकर्म का स्मरण रखता है। और अकर्म में, अकर्म का तात्पर्य सकाम का त्याग करके निष्काम भाव से वह कर्म जो करे, वह ही मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वह ही सभी कर्मों को करते हुए उन कर्म के फलों में अनासक्त होकर के बंधन मुक्त हो जाता है। इस बात का विशेष स्मरण रखना चाहिए। आचार्य चरण कहते हैं कि जैसे द्रव्य के रूप में जल, पृथ्वी, जितने तत्व कहे गए हैं, इन्हीं से संबंधित 5 भौतिक शरीर को लेकर के प्रकृति के द्वारा किए जा रहे कर्मों में ही जीव देहाध्यास करके मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यह भावना करके कर्म करता है। लेकिन जिसने भगवत स्वरूप को जान लिया है, इस शरीर के स्वरूप को जान लिया है कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये जो भी हो रहा है ये शरीर का व्यवहार है। आत्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है उसका इस शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों से कोई संबंध नहीं है। तो होते हुए कर्म भी जब वह आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, शरीर और जीवात्मा के स्वरूप को जानेगा, दोनों को अलग अलग जब वह समझेगा तो वह विकर्म बन जाएगा। और इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के जब वह कर्म करता है तो उसका यह कर्म करना सार्थक माना जाता है।
और मनुष्यों में वही बुद्धिमान माना जाता है। और आगे भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध करमाणम तमाहुः पंडितम बुधाः। यस्य माने जिसके सर्वे, जिसके समस्त कर्म काम संकल्प वर्जित होते हैं, अपनी कामना से नहीं होते, अपने संकल्प से नहीं होते। बारंबार आदर्श के रूप में श्री हनुमान जी महाराज ही सम्मुख आते हैं कि श्री जामवंत जी ने उन्हें बारंबार स्मरण कराया स्वरूप बोध का, और जब तक उनके स्वरूप का बोध कराया कि तुम शाप के कारण ऐसे बने हुए हो, तुम्हारा मूल स्वरूप अलग है, तुम्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है, तुम्हें तत्त देवताओं का वरदान प्राप्त है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अपने लिए कोई कामना नहीं, अपने लिए कोई संकल्प नहीं। लेकिन राम काज लगी तब अवतारा, जब यह बात कही गई तो भगवत विषयक जब प्रवृत्ति कराएगी, अपनी कामना नहीं है, अपना कोई संकल्प नहीं। और यह भी बड़ा सूक्ष्म चिंतन है कि बिना संकल्प के, बिना कामना के कोई कर्म बन जाए, यह बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि पहले जीव मन में चिंतन करेगा, जो चिंतन करेगा मन से किया हुआ चिंतन धीरे 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 उसके संकल्प के रूप में परिणत होगा, और वही उसके कर्मेंद्रियों द्वारा फिर प्रतिपादित होगा। यन मनसा मनुते तदेव वाचा निरगच्छति तदेव आचरति। मन में जिस प्रकार का ज्ञान हो अथवा जिस प्रकार के वातावरण में लोगों के बीच में हम रहें, जैसी प्रवृत्तियों को देखें, वैसे ही फिर हमारी भी कामनाएं होती, और उन्हीं कामनाओं के अनुरूप यदि शरीर में शक्ति है, यदि सामर्थ्य है धन आदि से, तो वैसे हम भी संकल्प करते हैं। ऋषियों के सम्मुख में और अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप विरक्त महात्माओं के बीच में, जैसा कि अभी भी चित्रकूट में टाटी घाट इत्यादि जो स्थल कहे गए हैं, वहां आप जाएं, मंदाकिनी के तट में न लाइट है न पानी है, कुटिया बना करके, झोपड़ी बना करके महात्मा भजन करते हैं। और उन क्षेत्रों में मंदाकिनी के तट में एकदम शांत वातावरण में आधुनिक चाकचिक्य से रहित उन महात्माओं को देखेंगे तो हृदय में विचार आएगा कि जीवन तो भाई वास्तव में इन्हीं का सार्थक है। भगवान का भजन कर रहे हैं, इनका महात्मा होना सार्थक हो गया। और वहीं जब ऐसे क्षेत्रों में पहुंच जाए, कुंभ आदि में पहुंच जाएं, और वहां पर अंतर स्थिति तो कोई देखता नहीं, जानता नहीं, समझता नहीं। बहुत विरला कोई होता है जो अंतर्दृष्टि को देख करके व्यवहार करे, और वही करेगा जो अपने आप को उस स्वरूप में प्रतिष्ठित कर रखा है। क्योंकि समान व्यसने सुसख्यम, तो बाहर के चाकचिक को देख करके जब चले, अरे ये तो बड़ा भारी जलवा है, ऐसे ही होना चाहिए, इनके जैसा नहीं तो इनसे छोटे ही वाले से तो हम कम काहे को रहे। तात्पर्य कहने का यह है कि बिना कामनाओं के क्रियाएं होंगी कैसे, बिना संकल्प के क्रियाएं होंगी कैसे, यही बात कही जा रही है। तो उसके लिए पूर्व में ही कि यह कर्मणि अकर्म, जो कर्म को करते हुए भी उसके रहस्य को जानता है, शरीर यात्रा के रूप में प्राप्त यह जो शरीर है, प्रारब्ध का फल भोगने के लिए प्राप्त जो यह शरीर है, शरीर यात्रा मात्र के लिए है, जीवात्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा अलग है, शरीर अलग है। और इस प्रकार से माने कामनाओं से रहित संकल्प का त्याग करके जो व्यक्ति कर्म को करता है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, माने अपने स्वरूप का ज्ञान, इस शरीर के स्वरूप का ज्ञान, शरीर से माने प्रकृति से, स्वयं माने जीवात्मा से, और इनसे अलग विलक्षण जो परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा माधव हैं, उनके स्वरूप का बोध,
इस बोध माने इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जो भी कर्म बन रहे हैं अथवा अभी तक बने हैं, उन सारे कर्मों का जो है नाश हो जाएगा, सब जल जाएंगे। और इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। वास्तव में वही पंडित हैं। बुद्धिमान पंडित के लिए ही कर्म अकर्म के विभाग के रूप में आचार्य चरण ने यह बात कही। यस्य मुक्तिम इच्छतः पुरुषस्य सर्वे सम्यक आरभ्यन्ते इति समारंभाः कर्माणि। हमने पूर्व में जो निवेदन किया, आचार्य चरण यही कह रहे हैं कि जीव बिना कामना के, बिना संकल्प के कोई कर्म करता नहीं। तो सम्यक रूप से संकल्पों का जो आरंभ अभी तक कर रहा था, अब उसने अपनी आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तृत्व भाव से, कर्तृत्वपन से, यह भगवत आज्ञा, इसका फल क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं। जैसे कहा गया अहरह संध्याम उपासित, ब्राह्मण शरीर मिला, क्षत्रिय शरीर मिला, वैश्य शरीर मिला, द्विज हैं आप, आपका यज्ञोपवीत हुआ, तो आपका कर्तव्य है कि आप प्रत्येक दिन गायत्री की उपासना करें। भगवान ने आपको विवेक दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, आप मनुष्य हैं, आपके जीवन जीने के लिए भगवान ने ही स्वयं वेदों के रूप में प्रतिष्ठित होकर, भगवान ने ऋषियों को प्रेरित करके उन्हीं वेदों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए ऋषियों के द्वारा पुराणों को, स्मृतियों को, आगमों को जो प्रकट किया, अब उन भगवत आज्ञा के रूप में प्राप्त शास्त्रों को अपने जीवन में उतारो और जैसी शास्त्र आज्ञा करते हैं उस प्रकार का जीवन जियो। तो यदि शास्त्र ने आज्ञा की कि अहरह संध्याम उपासित, तब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इससे मतलब नहीं, वो हमें करना है। शास्त्रों ने आज्ञा की स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो अब इसका क्या फायदा है, इससे हमें मतलब नहीं, वह हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। भगवान पतंजलि कहते हैं कि भगवान ने कृपा पूर्वक यदि ब्राह्मण देह दिया तो अब यह तपाने के लिए है, यह बैठ करके अपने आप को बचाने के लिए नहीं है। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, इन सब के लिए है। तो निष्कारण उसका धर्म है, कोई कारण नहीं खोजना है। वो वेदों का अध्ययन करे, वो शास्त्रों का अध्ययन करे, वेदों के अंगों का अध्ययन करे, ये उसका कर्तव्य है। कर्तव्य बुद्धि से उसे करना है। जिस प्रकार से विवाह इत्यादि करने के बाद जब संतति होती है तो संतति होने के बाद वो पिता कहा जाएगा, तो जो पिता पदवाच्य है उसका यह कर्तव्य है कि होने वाली संतति का पालन पोषण करे और उसे अच्छे संस्कार दे। इसका फायदा क्या होगा, ये तो जब बुढ़ाओगे और तुम्हारी सेवा करें तो बहुत दूर की बात है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो कर्तृत्व बुद्धि से संकल्प का त्याग करके जीव को कर्म करना चाहिए। कर्तृत्वपन का अभिनिवेश माने आग्रह फल की आकांक्षाओं को लेकर के बनता ही है। ऐसी बात नहीं कि पूर्व में उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं था, लेकिन पूर्व में जो उसकी कर्तव्य बुद्धि थी, उसकी कर्तव्य बुद्धि में कहीं न कहीं फल भी सन्निहित था, फल की आकांक्षा भी कहीं न कहीं से जुड़ी थी। तो फल की आकांक्षा का त्याग करते हुए, उस भावना का त्याग करते हुए जीव को कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है, अयम भावः कर्मणि जीवस्य परमात्माय यत् कर्तृत्वम एव अस्ति न तो स्वतंत्र कर्तृत्वम इति। जब वह कामनाओं को उद्देश्य करके संकल्प पूर्वक कर्म करता है तब भी कर्तृत्व होता है, लेकिन ये फल का त्याग करके केवल कर्तृत्व भाव से कर्म, इसका तात्पर्य क्या है? बातें आपस में सब जो फंस रही हैं
उसके विषय में आचार्य चरण कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य यह है कि कर्म को उद्देश्य करके फल की कामना से जब जीव कर्म करता है तब वह अपने आप को स्वाधीन रखता है फलों को उद्देश्य करके, और जब कामनाओं का त्याग कर देता है, संकल्प नहीं होता है, केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, तो उसमें स्वाधीनता नहीं रह जाती। शास्त्रों की आज्ञा ही कर्तव्य उद्देश्य है। वहां भगवान को उद्देश्य करके जब करेगा तो वह स्वतंत्र नहीं है। जैसे हनुमान जी महाराज कर्म करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो सर्वत्र यही बुद्धि है कि भगवती श्री जानकी जी का अन्वेषण करना है। और हनुमान जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते भी हैं, लेकिन वह कर्तृत्वाभिमान स्वीकार नहीं किया जाता। जामवंत जी से कहते हैं कि क्या करना है आप ये बताइए, लंका को उखाड़ करके लेकर के आ जाऊं कि रावण को बांध करके लेकर के, करना क्या है ये आप बताइए। ये समुद्र पूरे पार कर जाऊं, बीच में टापू में समुद्र है, लंका है, तो टापू को छोड़ो मैं तो एकदम चला जाऊं। तो ये अभिमान का स्वरूप नहीं होगा, क्योंकि अब जो कर्म किया जा रहा है उसमें स्वातंत्र्य नहीं है। भगवत अधीन होकर के जब कर्म होगा तब यह कर्तृत्वाभिमान भी उपासना का स्वरूप बन जाएगा। काम संकल्प वर्जिता है, क्योंकि कह देने से यह बात उतनी स्पष्ट नहीं होती कि कामनाओं का त्याग। जब कामनाओं का त्याग हो जाएगा तो कर्म कैसे करेगा कोई। कामनाओं का त्याग का तात्पर्य है कि शरीर का जो देहाध्यास था, शरीर को उद्देश्य करके शरीर सुख के लिए अभी तक जो कर्म किए जा रहे थे, अब शरीर उद्देश्य नहीं होगा। अब वह स्वतंत्र होकर के कर्म नहीं करेगा शरीर को उद्देश्य करके, अपितु भगवत अधीन होकर के वह अब उपासना के रूप में कर्म करेगा, परमेश्वर अधीन होकर के कर्म करेगा। और इस रूप में जब वह कर्म करेगा, परमेश्वर अधीन होकर के करेगा, तब परात्तुच्छ्रुते है इत्यादि यह जो संकेत किए गए हैं, उन संकेतों के द्वारा वह कर्म नहीं करता है। सर्वनियामक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर भगवान को उद्देश्य करके उनके अधीन जब वो कर्म करता है तो सारी संपत्ति उन कर्मों के द्वारा होने वाले जैसे भी फल होंगे वो सब भगवान के फल माने जाएंगे। स्वतंत्र होकर के जब वह कर्म नहीं करेगा, और इस प्रकार के कर्म से जो फल होगा वह भी भगवान को कह करके समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनेन क्रियमान कर्मणा परमेश्वर श्री सीतारामचंद्र देवता प्रियताम नमः। जब भगवत उद्देश्य करके ही कर्म उसने किया तो वह सब कुछ भगवान के ही लिए होगा, और कर्तृत्वाभिमान की निवृत्ति हो जाएगी। और जब कर्तृत्वाभिमान की निवृत्ति हो गई तो उस कर्म के द्वारा होने वाला जो फल है, उस फल को जब भगवान को ही वह समर्पित करके किया है तो उस कर्म के फल से उसे फिर से बंधन नहीं होने वाला। वह कर्म बंधन का जनक नहीं होगा। और इसी को आचार्य चरण ने और सरल शब्दों में कहा है कि जीव का कर्तृत्व यदि परमेश्वर अधीन हो तो परमेश्वर में, भगवान में वैषम्य और नैर्घृण्य दोष होगा। जीव के लिए विधि निषेध का वैयर्थ्य सिद्ध होने लगेगा। तात्पर्य यह है, इस पर एक आक्षेप किया गया कि यदि भगवान को उद्देश्य करके जो लोग कर्म करें और भगवत विषयक किया गया जो कर्म है उसके फल से एक जीव तो मुक्त हो गया, तो भगवान पर जो है समदृष्टि होने की जो बात कही गई थी वह नहीं रह जाएगी। भगवान की भी विषम दृष्टि बन गई। जिन लोगों ने भगवत उद्देश्य से कर्म किया उनका तो कल्याण हो गया, और जिन लोगों ने भगवत उद्देश्य नहीं किया, शरीर के स्वरूप को नहीं जाना, संसार को जान करके संसार विषयक पदार्थों को उद्देश्य करके कर्म किया, उन लोगों को बंधन की प्राप्ति हुई। तो भगवान फिर सम कैसे रहे? भगवान सम नहीं होंगे।
इस विषय में आचार्य चरण ने स्पष्ट संकेत किया कि जीव ही कर्मों को करते हुए जिस प्रकार की प्रवृत्ति वाला होता है, उसकी प्रवृत्ति से उसे फल होता है, उसके चिंतन से उसे फल की प्राप्ति होती है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है, माने जिस उद्देश्य से कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। हमने बारंबार निवेदन किया कि एक ही कर्म को करते हुए एक व्यक्ति को दोष लगता है और एक व्यक्ति के लिए वह धर्म का स्वरूप बन जाता है। ब्राह्मण इत्यादि के लिए वेद पाठ यदि वह न करे तो ब्रह्मबंधु होने का दोष लग जाता है, और वही जिनके लिए निषेध किया गया है वे लोग पाठ करने लग जाएं तो उनके लिए दोष बन जाएगा। तो किस प्रकार एक ही कर्म, तो वृत्ति और अधिकार के द्वारा इसका निरूपण स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को जान करके जो कर्मों को करता है निष्काम भाव से, तो यथार्थ अयथार्थ विषयणी बुद्धि जिसकी होती है, उसी बुद्धि का नाम पंडा होता है, और पंडा बुद्धि वाला पंडित होता है। भगवान ने इसी बात का आगे संकेत भी किया। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, कर्म फला संगम त्यक्त्वा, कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करके नित्य तृप्तः, प्रारब्ध का स्वरूप जान करके जो प्राप्त हो रहा उसी में संतुष्ट है, भगवान को दोष भी नहीं देता है, तो नित्य तृप्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करता। निराश्रय है, जो प्रकृति के आश्रय से जो रहित है, वह पुरुष कर्म में प्रवृत्त हो करके भी कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि नैव किंचित करोति सः। लोगों की दृष्टि में लगता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता का मतलब कि कर्म का, किसी भी कर्म के फल का वह भाजन नहीं होगा, न सत्कर्मों का न असत कर्मों का। तो इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं होगा। इसका भी कहा कि जो लोग इनके प्रति सद्भाव रखेंगे, जो इनके सद्गुणों का चिंतन करेंगे, इनके किए गए सद्गुणों का, धर्मात्मक कर्मों का फल पा जाएंगे, और जो निंदा की दृष्टि से इनके असत गुणों का, दुर्गुणों का चिंतन करेंगे, वो इनके फल को पा जाएंगे, और ये एकदम साफ जल की तरह निर्लिप्त रहेंगे। जल का जैसा स्वभाव है कि जल का मूल स्वरूप जो है वहां शुक्ल वर्ण है, और ऐसा शुक्ल वर्ण है कि जो तेज युक्त है। आप उसमें कोई रंग मिला दो तो जब तक रंग का संबंध रहेगा तब तक वो दिखेगा। भगवती यमुना के जल को आप देखेंगे तो काला दिखाई देगा, लेकिन जल का स्वरूप नहीं, नीचे जो उसके मिट्टी है उस मिट्टी के वर्ण के कारण वो काला काला दिखाई देता है, उसका मूल स्वरूप नहीं है। तो उसी प्रकार से जो फल की आसक्ति का त्याग करके कर्मों को करता है, वह करते हुए भी उन कर्म फलों से रहित होता है। आचार्य चरण कहते हैं कि यह कर्म फला संगम अनुष्ठीय माने कर्मणि आसक्तिम, माने कर्म के प्रति जो आसक्ति है, जो कर्तृत्वाभिमान है, इनका त्याग कर देता है, आसक्ति का त्याग कर देता है, और कर्म से होने वाला जो फल, जो भोग, उस फल भोग विषयक तृष्णा माने भोग की अभिलाषा, उसका त्याग कर देता है। दो बातें होती हैं, एक तो व्यक्ति इंद्रियों से विषयों को भोगता नहीं, पहले भी इसका विस्तार से चिंतन हो चुका है पूर्व के अभ्यास में, द्वितीय अध्याय में ही। लेकिन इंद्रियों से विषयों का त्याग करते हुए भी मन से बड़ा स्मरण करता है।
तो मन से किया गया स्मरण ही यहां पर तृष्णा के रूप में, अभिलाषा के रूप में है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से विषयों का त्याग तो ठीक ही है, तद विषयक अभिलाषा का माने मन से भी उसका चिंतन जो छोड़ करके केवल कर्तव्य बुद्धि से भगवद आज्ञा, गुरु आज्ञा, इस भाव से करता है, उसे दोष नहीं लगता। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के जो पिताजी थे वो विरक्त शिष्य थे, और जब आचार्य चरण महाराष्ट्र की यात्रा में पहुंचे, श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की माता जी ने दर्शन किया। आचार्य चरण जीव कल्याण की दृष्टि से अधिकारी जान करके उन्हें पुत्रवती का आशीर्वाद दे दिए। उन्होंने कहा कि ये तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। कहे कि कैसे झूठा होगा? कहा कि हमारे पतिदेव आपके विरक्त शिष्य हैं, हमारा त्याग करके चले गए, अब हमको पुत्र कहां से हो जाएगा? आचार्य चरण ने आज्ञा दी, और गुरु आज्ञा समझ करके जिस संसार का संकल्प पूर्वक उन्होंने त्याग किया था, केवल गुरु आज्ञा, अन्यत्र बुद्धि नहीं लगाए, उन्हें कोई दोष नहीं लगा। और वहां की मान्यता के आधार पर स्वयं भगवान ही ज्ञानेश्वर महाराज के रूप में प्रकट हुए, भगवती प्रकृति प्रकट हुई। तो जब कर्म हो तो कर्म की दृष्टि, ऐसे अनेकों महापुरुषों के दृष्टांत उदाहरण सम्मुख हैं। इस भाव से जब कर्म किया जाता है, फल की आसक्ति का, उसकी तृष्णा का भी त्याग करके जब कर्म किया जाता है, एकमात्र कर्म करने में उद्देश्य सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की तृप्ति, भगवान की प्रसन्नता, इस उद्देश्य से जब किया जाए, नित्य तृप्तः नित्ये स्वात्मनि स्वात्मनः अपि आत्मभूते परमात्मनि वा तृप्तः संतुष्टः इति नित्य तृप्तः। माने भगवान श्री हरि को उद्देश्य करके कर्मों को जब जीव करता है, तब वह सर्वदा तृप्ति को प्राप्त करता है। तृप्ति का जो कारण है वह भगवान श्री हरि का चिंतन, भगवद उद्देश्य, क्योंकि चिंतन से ही व्यक्ति सुख और दुख को प्राप्त होता है। सुखों के साधनों को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ये हमसे छूट न जाएं, अलग न हो जाएं, इन भावनाओं से भयभीत होकर के साधनों के प्राप्त होने पर भी दुखी होता है। और जब साधन नहीं प्राप्त होते, दुख की अवस्था को प्राप्त करता है, तो अप्राप्त साधनों का चिंतन करके, सुख के साधनों का चिंतन करके दुखी रहता है। तो यह चिंतन ही जीव को अतृप्त करता है। जब वह भगवद विषयक चिंतन करता है, तो किसी भी साधन के नहीं रहने पर भी वह परमानंद में निमग्न रहता है। सब लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, हम आप सब लोग सुनते हैं कि थोड़ा सा बुखार हो जाए तो चेहरे का भाव बदल जाता है, शरीर में कहीं घाव हो जाए तो चेहरा देख करके पता लगता है कि नहीं किसी न किसी कष्ट में है। लेकिन नित्य निरंतर भगवद स्मरण बन जाए, वो भी केवल ठाकुर जी की कृपा से ही बनेगा, कहने से नहीं बनेगा। और भगवान ने इसका संकेत स्पष्ट किया ना कि तुम मेरे भक्त हो, और तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। और भगवान यदि संकल्प कर लेते हैं तो बलात्, अर्जुन को अभी बलात् ही तो उपदेश कर रहे हैं। पहले स्पष्ट कहे कि युद्ध करो, सब चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं समझ में आया। शरणागत होने के बाद स्वरूप, शरीर स्वरूप का बोध करा रहे, नहीं समझ में आया। जायसी चेत कर्णमस्ते कहे तो कर्म का उपदेश किया। अब उसके बाद भी कहीं कर्म में लग करके भगवत विषय कर्मों में ही अभिमान न बनने लग जाए कि मैं कर रहा हूं, ये गड़बड़ हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो उसको लेकर के फिर कहीं ना विचलित हो जाए, तो भगवान स्वरूप का बोध कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। कर्म तो करना है यद्यताचरित श्रेष्ठ, लेकिन सावधान रहना है कि कर्म करते हुए भी जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, भगवान ने कहा
कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमें आदर्श मान करके उन्हें देख करके कर्म करना है, लेकिन उनका अधिकार हमसे विशेष है, ये ध्यान रखना है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए भगवान ने जैसे जैसे कर्म किए और हमें अनुकूल जो जो हो हम वो कर्म करें नहीं। हम भगवान के इन स्वरूप के भक्त हैं, हम भगवान के ये वाले भक्त हैं। वामन भगवान को मानने वाले, उन पर जो है इष्ट बुद्धि रखने वाले, नहीं तो हम भगवान हमारे विप्र रूप में रहे, हम तो दक्षिणा लेंगे, दक्षिणा रूप में संकल्प करके लेंगे, उस रूप में हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को इष्ट के रूप में मानने वाले, हमारे तो श्याम सुंदर चोरी करते थे, हम भी चोरी करेंगे, नहीं। हर जीव का अपना स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्र सामर्थ्य है। और सामान्य विशेष ये दो भेद स्पष्ट रूप से पहले हैं। भगवान ने कहा है कि मेरी कुछ दिव्य विभूतियां हैं जो आदर्श के रूप में आचरणीय हैं, लेकिन ये सावधान रहना है कि मेरी वो दिव्य विभूतियां हैं। हम सामान्य जीव हैं, हम आपामर जीव हैं, और हमें अपने अधिकार को देख करके कर्म करना है। सदा सर्वदा सावधान रहना है, कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो करके नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए नित्य तृप्त रहना है। भगवान को छोड़ करके अन्य किसी को अपना आश्रय नहीं मानना है। भगवद अतिरिक्त जितने भी आश्रय प्रतीयमान होते हैं, भाई यही न कह करके कर्म में लगाया जाता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हाथ पैर तो डुलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और फिर उसमें अभिमान बनता है कि हम यहां गए, हमने ये किया तो हमको इतनी दक्षिणा मिली, तो हमने आके स्थान में ये लगाया, तो हमने ये किया, हमने वो किया। आश्रय भगवान को यदि कह रहे हैं तो भगवान ही किसी के हृदय में प्रेरणा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहीं नहीं जाते तो भी उनका काम चलता है। कल्पना नहीं कर सकता जितना जीव उससे अधिक अच्छा काम चलता है। तो भगवान के अतिरिक्त प्रतीयमान जितने भी आश्रय हैं, उन समस्त आश्रयों से रहित सर्वथा समाश्रयणीय भगवत श्री राम व्यतिरेक, भगवान श्री रामचंद्र के अतिरिक्त अन्य जितने भी हैं, उन सब में आश्रय बुद्धि का त्याग करके जो कर्म में लगता है, वह कर्म करते हुए भी उन कर्मों के फलों के भोग से रहित हो जाता है। सामान्य सा प्रश्न यह होता है, देखने के बाद सामान्य जब आए लोग और आश्रमों में आने के बाद बाबा शाही में आकर के, तो फिर और ज्यादा यदि चिंतन वाला हो, यहां आकर के जो टिक जाए तब माना जाएगा कि सागमनिया के लिए लड़ेंगे, थोड़े से प्रसाद के लिए लड़ेंगे, इसके लिए। अब भगवान कब कहां बुद्धि देहाध्यास में शरीर अभिमान में प्रतिष्ठित हो जाए, इसका कोई ठिकाना है क्या? भगवान की विलक्षणा माया कब किस रूप में घेर ले, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। अब जब तक वो सावधान होगा तब तक माया अपना खेल करके चली जाएगी। देहाभिमान के कारण, पद के अभिमान के कारण, अपनी बात के कारण कहीं ना कहीं से बात बिगड़ जाएगी और वह वहां से अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगा। तो इस रूप में कर्म को करते हुए भी कर्म को नहीं करता है, इसका एकमात्र यह संकेत है कि शरीर यात्रा तो चाहे घर संसार पकड़ करके चलो, चाहे घर संसार का त्याग कर दो, शरीर यात्रा का व्यवहार एक जैसा होगा। जो चिंतन की गति है उसमें भेद होगा। अभी तक के जो भी कर्म किए जाते थे, शरीर और संसार को उद्देश्य करके पदार्थों की प्राप्ति के रूप में किए जाते थे, तो वह फलाशक्ति बनती थी। और जब शरीर संसार का त्याग करके भगवत मुखोल्लास के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत आज्ञा के लिए जब किया जाएगा, तो वह फिर आसक्ति रहित माना जाएगा, करते हुए भी नहीं किया हुआ रहेगा, वह उपासना का स्वरूप धारण कर लेगा। इस रूप में आचार्य चरण ने संकेत किया है। और भगवान आगे कहते हैं,
निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। आशा का, और आशा भी कैसी, आसक्ति माने फलाशक्ति का त्याग करके, निराशी ही माने फलाशक्ति रहित, यत चित्तात्मा माने नियत चित्तात्मा, अपने आत्मा शब्द से यहां पर मन माने जब तक शरीर संसार का व्यवहार है माने जीवन है, तब तक बुद्धि को स्थिर करके समस्त परिग्रहों का त्याग करते हुए, त्यक्त सर्व परिग्रह, यत चित्तात्मा का दूसरा संकेत आचार्य चरण ने यह भी किया कि नियत चित्तात्मा, जिसने अपने चित्त को, मन को परमात्मा में लगा रखा है, वह यत चित्तात्मा माने नियत चित्तात्मा समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके शारीरम केवलम कर्म, शरीर यात्रा मात्र के लिए शरीर संबंधी जो कर्म करे, कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। न आपनोति किल्बिषम्, वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। आचार्य चरण इस पर संकेत करते हैं कि जो पूर्व में चिंतन किया गया, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, फल की आसक्ति का त्याग करते हुए एकमात्र भगवान को आश्रय मान करके जो कर्म करता है, जिसकी आशा आसक्ति चली गई है, फल विषयक कामना का त्याग जिसने कर दिया है, कर्म जन्म और कर्मों के रूप में प्राप्त जो फल हैं, उन फलों का भी जो त्याग कर दिया है, कर्म से ही जन्म होता है, और जब कर्म के फलों का त्याग कर दिया, तद विषयक आकांक्षा का त्याग कर दिया, यत चित्तात्मा माने यदि और सरल शब्दों में कहते जितेंद्रिय जो हो गया है, अपनी इंद्रियों को जिसने नियंत्रित कर लिया है, और अंतर बाह्य दोनों माने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां दोनों को जिसने नियंत्रित कर लिया है, समस्त प्रकार के भोगों का जिसने त्याग कर दिया है, और भगवत स्मरण में ही जिसे सुख प्राप्त हो रहा है, शारीरम केवलम कर्म, वह केवल शरीर धारण मात्र करने के लिए भगवत आज्ञा जान करके कर्म करता है, तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम में उसे किल्बिष की प्राप्ति नहीं होती है, माने पाप की प्राप्ति नहीं होती। और स्पष्ट रूप से इसे यदि समझने का प्रयत्न किया जाए तो कहा कि केवलम शारीरम शरीर धारणार्थम एव कर्म कुर्वन् अपि किल्बिषम न आपनोति, माने संसारम न आपनोति, माने पाप, और पाप से ही यहां उपलक्षण करना है पुण्य। भाई सत्कर्म की अभिलाषा रहे और धर्म को उद्देश्य करके जब कर्म करे तो उससे पुण्य बनेगा, और पुण्य से उसे संसार की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि के रूप में संसार की प्राप्ति होगी, अथवा उतना अधिक पुण्य नहीं रहा तो इसी संसार में किसी न किसी योनि में अधिक अनुकूलता वाले शरीर की प्राप्ति होगी। और यदि अधर्म रूपी कर्म बन रहे हैं फलों की आसक्ति को लेकर के, तो पापात्मक कर्मों से नरक की अथवा इसी संसार में प्रतिकूलता के रूप में संसार की प्राप्ति होगी। लेकिन जिसने समस्त प्रकार की आशाओं का त्याग कर दिया है,
परिग्रह शून्य हो चुका है, वह यदि कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा है तो भगवान कहते हैं कि वह संसार को ही नहीं प्राप्त करेगा। उसके कर्म फिर जो है बंधन के कारण बनेंगे नहीं। तो किलबिषम न आपनोति माने संसारम न आपनोति। आगे भगवान कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, यद इच्छा से जो लाभ, उस यदृच्छा लाभ से संतुष्ट माने अनायास, प्रयत्न नहीं कर रहा है। कभी सुख के साधन मिल जाएं, चाहे दुख के साधन ही कहेंगे, लेकिन उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, इसलिए बचता है। तो चाहे सुख के साधन हो, चाहे दुख के कारण हो, अनायास प्राप्त हो जाने पर वह द्वेष से रहित होता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता जिन कारणों से दुख की प्राप्ति हो, मात्सर्य से शून्य होता है, कार्य सिद्ध हो अथवा कार्य असिद्ध हो, भगवत उद्देश्य करके कार्य जब करे तो सिद्धि और असिद्धि में क्षोभ रहित होता है। कार्य पूर्ण हो तो प्रसन्नता नहीं, कार्य पूर्ण नहीं होता है तो क्षोभ नहीं होता। भगवान का कार्य था, भगवान की इच्छा, राम कीन चाहे सोई होई, भगवान की इच्छा नहीं थी तो नहीं पूर्ण हुआ, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस रूप में जो रहता है उस जीव को उसके द्वारा किए गए कर्म बांधते नहीं हैं, उसे शरीर संसार की प्राप्ति नहीं होती है। अधिक संग्रह के लिए अथवा मन के लिए अभिलषित पदार्थों को उद्देश्य करके जो कर्म को करने वाला नहीं है, तो जैसा प्रारब्ध इस शरीर का रहा, क्योंकि आप चिंतन कितना भी कर लें, कई बार ये प्रश्न सामने उठ करके आता है कि भगवान की इतनी पूजा करते हैं और हम ही को इतना कष्ट होता है। एक को एकादशी नहीं छोड़े, एक को पूर्णिमा नहीं छोड़े, सोमवार भी पकड़ लिए, लोग कहे हनुमान जी कृपा करें तो शनिवार भी पकड़ लिए, मंगलवार पकड़ लिए, पूरे 15 दिन के पक्ष में हम जो है 10 दिन व्रत ही करते हैं, उसके बाद भी हम ही को कष्ट मिलता है। अरे भले मानुष, ये शरीर ही प्राप्त तुम्हें जिस कर्मों के आधार पर, वो पहले से निर्धारित कर्म है, ये प्रारब्ध है, इसको भोगना ही पड़ेगा। तो अभी जो कर्म कर रहे हो इससे सुख और दुख से बचा नहीं जा सकता है। जितने अंश में सुख था, जितने अंश में दुख था, वह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो जब पूर्व के श्लोकों में जो बात कही गई है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम निराशीर यत चित्तात्मा, जब इन भावों से रहेगा तो यदृच्छा लाभ संतुष्टा, भगवत मुखोल्लास उद्देश्य करके जब कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा तो शरीर के प्रारब्ध के अनुरूप लाभ चाहे हानि ये प्राप्त हो जाए तो हानि पर द्वंद्व रहित रहेगा। माने जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता है, द्वंद्व के क्रम में आचार्यों ने कहा कि अवर्जनीय शीतोष्णादि द्वंद्व सहनशील। अब कोई कहे कि भैया बड़ी भारी ठंडी है कैसे करे, तो ठंडी तो गर्मी के बाद, बरसात के बाद ठंडी आती है, इसको रोका थोड़ी जा सकता, अवर्जनीय है। तो अभी जो है सूर्य की किरणों के लिए लालायित है, आज धूप निकल गई, आज से जैसा तो कोई अच्छा दूसरा कोनो दिन नहीं, और यही सूर्य जब जेठ की गर्मी में दिखाई देगा तो काहे के लिए सूर्य निकल करके आ गया, तो ये अवर्जनीय है। तो अवर्जनीय शीतोष्ण इत्यादि को यथेच्छा यदृच्छा प्रारब्ध जान करके एकदम आनंद से भोगने वाला, मेरे पूर्व के कर्मों के निमित्त से मुझे ये प्राप्त है, इस भाव से, इस निश्चय से
किसी से द्वेष नहीं रखते हुए, किसी की निंदा नहीं करते हुए, आनंद पूर्वक मात्सर्य रहित होकर के सिद्धि और सिद्धि में, दोनों में सिद्धाव सिद्धौ च समः समभावापन्नः निर्विकारः इत्यर्थः। कर्म के सिद्ध होने पर अथवा कर्म के सिद्ध नहीं होने पर, माने पूर्ण नहीं होने पर, दोनों अवस्थाओं में लाभ और अलाभ, माने लाभ और हानि की ये जो अवस्था होती है, उसको देख करके वैषम्य का त्याग करते हुए जो सम अवस्था में रहता है, ऐसे निर्विकार माने दोष रहित जीव को ये कर्म बंधन में फिर से नहीं डालते हैं। अनेक प्रकार के कर्मों को करने के बाद भी वह संसार में फिर से फंसता नहीं है। वह भगवान के ही दिव्य लोक को, भगवान के दिव्य स्वरूप को ही प्राप्त करता है। न निबध्यते संसारम, अर्थात संसारम न अवापनोति, न प्राप्नोति, किम प्राप्नोति, भगवंतम प्राप्नोति, वो भगवान को ही प्राप्त करता है। और यह आसक्ति ही मूल बंधन का कारण है। यहां तक के स्वरूप का निरूपण करके अब भगवान कहते हैं कि जब आसक्ति का त्याग कर देता है जीव, और यह कहना भी अपेक्षित था, क्योंकि जीव का जो मन है, मन बहुत ही गतिमान है। कब किस अवस्था में किसके साथ संबंध करके कैसे कैसे निश्चय कराएगा, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। सब लोग अपनी अपनी अवस्था के आधार पर जब पीछे पलट करके देखते हैं, तो पीछे पलट करके अपने ही जीवन को जब हम देखें, तो पीछे के 5 वर्षों की जो स्थिति थी वह अलग थी, उसके पीछे 5 वर्षों की स्थिति और अलग थी। यही शरीर, यही इंद्रियां और यही हमारी बुद्धि, इसी बुद्धि का आश्रय लेने के बाद भी इस गतिमान मन के कारण हमने इसी शरीर से नाना प्रकार के संकल्प किए, और चिंतन करने पर देखते हैं कि उस अवस्था में वही सही लगता था, उसके अतिरिक्त सब व्यर्थ लगता था। ये मन की बड़ी विलक्षण गति है। तो मन को सावधान नहीं करने से ही ये आसक्तियां होती हैं और नाना प्रकार के कर्मों में जीव फंसता जाता है। आसक्ति का त्याग बहुत ही अपेक्षित होता है। भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संग माने जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, आसक्ति रहितस्य, जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है वह मुक्त है। जीव बंधता अपनी आसक्तियों के कारण है, अपनी कामनाओं के कारण है, अपनी इच्छाओं के कारण है, और जिसकी इच्छा नष्ट हो गई, जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वही मुक्त है। स्पष्ट रूप से कहा, गत संगत से मुक्तस्य यस्य संगः नास्ति निर्गतः, माने आसक्तियों का जिसने त्याग कर दिया वही मुक्त है। समस्त परिग्रहों से मुक्त है, समस्त बंधनों से मुक्त है। और आत्मज्ञान में, अच्छा हम लोग थोड़ा सा यदि चिंतन भी करें तो जिन महापुरुषों का हम लोग स्मरण करते हैं, उनसे हम एक अंश भी कम नहीं है। हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां ही हमें उनसे न्यून करती हैं। हमें संसार के लोग क्या कहेंगे, इसकी बड़ी भारी चिंता है। हमको लोग खराब कहने लग जाएंगे और तो हमें वो स्वीकार नहीं है। यही आसक्ति मात्र ही, और जो इन सब से परे है, जिसको जो कहना है सो कहे, हम तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे। हमारा निर्वहन तो केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता से होना है। चाहे हमें कोई अच्छा कहे, चाहे हमें बुरा कहे, केवल इस मात्र स्थिति में फंस जाएं तो काहे का संसार, काहे का क्या। जिसको गाली, हमें गाली भी स्वीकार है, हमें सब स्वीकार है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता हमें चाहिए।
जो पूर्व के श्लोकों में भगवान ने कहा कि निराश्रयः नित्य तृप्तः, भगवत अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय की अपेक्षा ही नहीं है। आइए तुमको जो देना है नहीं देना, इस स्थिति में पहुंच जाएं तो उसके लिए क्या बंधन है। लेकिन ये ईमानदारी वाला होना चाहिए, दिखावटी वाला नहीं कि चाहिए भी और दिखाना भी कि नहीं चाहिए। एकदम सारी आसक्तियों का यदि त्याग हो जाए, समस्त संसार विषयक आसक्तियों का, देह विषयक आसक्तियों का, संसार की आसक्ति का त्याग तो एक बार आग्रह पूर्वक अपने आप को स्थिर करने से बन भी जाए, लेकिन शरीर की आसक्ति का त्याग बड़ा कठिन होता है। मानापमान इसकी आसक्ति, माने मान चाहिए और अपमान कोई करे तो वह प्रिय नहीं है, यह जो भाव है यही हमें मुक्त होने से रोक रहा। रोक क्या रहा है? हमें अपने स्वरूप से च्युत कर रहा। नहीं तो जिसकी आसक्ति चली गई, कहीं कुछ अलग बात नहीं कहे, भगवान केवल स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, किस प्रकार से कर्म करना है, कर्म संन्यास, कर्म के फलों का जो है त्याग, यही इस अध्याय का जो है मुख्य उद्देश्य है। भगवान बारंबार इस अध्याय में कर्म के फलों के प्रति अनासक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्तियां नष्ट हो चुकी हैं वह मुक्त है। ज्ञानावस्थित चेतसः, परमात्मा स्वरूप में जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो चुकी है, आत्मज्ञान में स्थित चित्त वाला जो हो चुका है, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले, भगवान में जिसकी बुद्धि लग चुकी है, ऐसे स्थिर चित्त वाले और यज्ञ के लिए कर्माचरण करने वाले पुरुष के कर्म पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। यज्ञ का भी यहां पर संकेत बारंबार पूर्व में भी जो किया गया था कि शास्त्रों के रूप में जो विहित कर्म कहे गए हैं वही यहां पर ग्रहण करना है। आचार्य चरण यहां पर कह रहे हैं कि क्रियमाण जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्रों के द्वारा जितने भी कर्म कहे गए, जिनकी आज्ञा कही गई, अग्निहोत्र हो गया, संध्या बंदन हो गया, उपासना इत्यादि के क्रम में, भगवत भजन हो गया, इन शब्द से सारी चीजें आ जाएंगी। उन कर्मों में और उन कर्मों से प्राप्त होने वाला जो जो फल भी कहा गया, इस स्तोत्र का पाठ करने से ये हो जाएगा, इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इसको करने से ये हो जाएगा, जो जितने भी फल कहे गए उन फलों के उद्देश्य, माने उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ग आदि का दिव्य देश है अथवा शुभाशुभ फल है, उन समस्त फलों में अनासक्त होना है। कर्म का त्याग कहीं पर नहीं कहा जा रहा। कर्म के प्रति होने वाली जो फलासक्ति है, उस फलासक्ति के त्याग की बारंबार चर्चा की जा रही है। कर्मों से होने वाले जो भी स्वर्ग आदि लोक हैं, उन लोकों के प्रति आसक्ति, शुभाशुभ जो फल है उन फलों के प्रति जो आसक्ति है, उस फल से जो अनासक्त हो गया वही मुक्त है। अर्थात गृहपुत्र कलत्रादि ये जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, उन विषयों को लेकर के अथवा शरीर संबंध से जो भी गृह है, पुत्र है, पत्नी है, संबंधी, उनको लेकर के उनके प्रति जो भाव है, उस भाव को ही भगवान में लगा देना है। वो भाव नष्ट हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मैं बारंबार स्मरण करता हूं कि जिसने प्रेम नहीं किया है, प्रेम जीव के हृदय से खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। प्रेम तो रहेगा, उसकी धारा बदल जाएगी, संसार के विषयों से आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवान में लगेगी। होगा ही नहीं ये संभव नहीं है। बड़ी गहना अत्यंत दुरूह कर्म की गति है, बहुत सूक्ष्म गति है, और इसी को परिवर्तित करना है। भगवान आगे कहेंगे भी कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि, इसमें पूरा सब आ गया।
जो खा रहे, जो कर, सब में संबंध कर देना। हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि घर संसार का त्याग कर देने से कुछ विलक्षण हो जाओगे कि नहीं, सारे कर्म ही रहेंगे। शरीर यात्रा भोजन तो करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन पहले जो भोजन बनता था तो घर में रहने पर वो व्यक्ति की इच्छा पर बनता था। अब जो बनेगा यह भगवान के योग्य है कि नहीं, वो बनाते समय जूठा, सकड़ा, अमनिया, इस सब का ध्यान रखना है। अब उद्देश्य, यदि जो पुरानी परंपरा रही, जो गुरुजनों द्वारा हम लोगों को बताया गया, जो हम लोगों ने सुना अपने प्रारब्ध से, कि यदि मान लो कि राम रस ज्यादा हो गया तो बताओ रसोईया कैसे ठाकुर जी पाए होंगे, कम हो गया तब कैसे पाए होंगे, मिर्ची अधिक हो गई तो ठाकुर जी को भोग लग गया। ये भावना, माने शरीर या कर्म का त्याग नहीं होगा, लेकिन जब अब उसके फल जो होते थे उन फलों का जो है संबंध भगवान से हो गया, अपने प्रति कोई आसक्ति नहीं रह गई। इस प्रकार की प्रवृत्ति से जब किया गया कर्म होता है, उस कर्म का त्याग करना, और जो चिंतन की धारा पहले संसार विषयक थी वो भगवत विषयक बन जाएगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जो इसकी चेतना थी, जो इसका मन था, पहले संसार में लगता था, अब भगवान में लगने वाला है। भगवान के संबंध से सारे कर्म करेगा। भगवान श्री हरि को मन समर्पित करके भगवान की उपासना के रूप में जब वह स्मरण करेगा तो भगवत विषयक जो मन होगा, मन जिसका ऐसा बन जाता है, तो ऐसा साधक फिर जितने भी कर्म करता है उन कर्म के फलों से वह बंधन को प्राप्त नहीं होता है। उसका संपूर्ण कर्म उसके लिए उपासना का स्वरूप धारण कर लेता है। नित्य निरंतर जब भगवत चिंतन बनने लगता है तो जिसका जैसा अधिकार होता है उस रूप में भगवान उसे साक्षात्कार कराते हैं, संतों की वाणी के रूप में। और ये सब होता है जीवों के अपने अपने अधिकार से होता है, और भगवान किसको कब किस रूप में करा दे ये भगवान ही जानते हैं, और इसका अनुभव होता है। गुरुजनों की कृपा से, भगवद अनुग्रह से जो कुछ भी हम लोग कहते हैं, ग्रंथों का आश्रय लेके जितना अधिकार है, जितनी मति है, तो ये अनुभव करते हैं कि कथा इत्यादि करने के क्रम में कई बार ऐसा होता है कि भगवान के चरित्र को कहते हैं। अपने अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामने सुनने वाले के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, वह प्रेमाश्रु उसके हृदय में उसके भाव होता है, प्रेम के अश्रु उसके नेत्रों से गिरते हैं, और अपने कुछ पता नहीं लगता है। अभी की बात हम आपको बता रहे हैं। अभी वृंदावन इस बार जब गए थे तो ये ऐसी ही चर्चा, जब हमने वहाँ के शरणागत आश्रम वाले महाराज जी से हमने जब चर्चा की इसी भाव की, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब होता है, और उन्होंने वहाँ की प्रत्यक्ष घटना बताई कि हमने भक्तमाल की कथा कहते हुए यह बात कही कि जब भगवान की कथा होती है तो वहां पर दिव्यात्माएं आकर के विराजमान होती हैं, और हमने यह कथा कह दी। वहां एक सज्जन बैठे हुए थे, उनके हृदय में यह भाव पुष्ट हो गया, पूरा विश्वास हो गया, और उन्होंने ये विचार किया और उनका निश्चय हो गया कि दिव्यात्माएं यहाँ आती हैं, और दिल्ली के रहने वाले शनिवार को आ जाएं, रविवार को रहें, रविवार को चले जाएं। कि शनिवार को आए, वो कथा सुने, अगले दिन आकर के प्रणाम किया। अभी ज्यादा नहीं, 15-20 दिन पुरानी घटना ही हम बता रहे हैं। उन्होंने जो हमें बताया तो महाराज जी ने तो बताए कि वो जो सज्जन आते थे उन्होंने आके प्रातः काल दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। तो वो कहा कि बताइए, कहे जब आप आज कथा कर रहे थे तो हमने आपके बगल में एक महापुरुष का दर्शन किया, लगभग 7-7.5 फीट के वो थे। आप जब कथा प्रारंभ किए मंगलाचरण, वो आए और ठाकुर जी के किनारे ही, जहां जैसे व्यासपीठ लगा है पीछे वहां ठाकुर जी हैं बीच में, और उधर जगह खाली कहीं हनुमान जी के बगल में, वहीं पर वो बैठ गए और उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद प्रसाद बट रहा था, उन्होंने प्रसाद लिया, और विलक्षण बात ये थी कि उन्होंने केला को छीला और एक बार में ही पूरा केला पा गए, और उसके बाद वो वहां से चले गए। और वो महाराज जी ने कहा कि जो बात आपने कही तो हमें तो महापुरुष के दर्शन नहीं हुए,
लेकिन उनकी भावना पुष्ट हुई, उनका चिंतन उसी प्रकार का चला, उस चिंतन के कारण उसे वह अनुभूति हुई। तो जब जीव आसक्ति का त्याग करके भगवत मुखोल्लास के लिए ही संपूर्ण कर्मों को करने लगता है, तो उसकी वह जो चिंतन की धारा होती है, वह चिंतन की धारा ही भगवान के साक्षात्कार का कारण बनती है। और भगवान का साक्षात्कार होने से अभी ये इस कर्म का तो ठीक है, पूर्व के जितने कर्म हैं उन कर्मों के बंधनों का अनायास ही सबका भगवान अपने दर्शन से नाश करा देते हैं। और इस बात को गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट कहा कि इस प्रकार से भगवान की अनुभूति माने भगवान का साक्षात्कार जीव जब करता है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अपने कर्म से, अपने विश्वास से, गुरुजनों के संकल्प से, आचार्य के संकल्प से, संसार के प्रति अनासक्त होकर के, भगवत प्रेम में निमग्न होकर के जब भगवान के सम्मुख खड़ा होता है, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि, उसके सारे के सारे कर्मों के जितने फल हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सबका नाश हो जाता है। और अब उसके जितने भी कर्म हैं वो सब जब भूंज दिए गए, भर जन्म भव बीजानम, भव बीज जब नष्ट हो गया तो सेका हुआ भूंजा हुआ बीज आगे सृष्टि करेगा कैसे? फिर आगे उसे संसार की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से यहां का जो भगवान ने कहा कि जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो गतसंग हो चुका है, जो ज्ञानावस्थित चेतस है, जिसकी चेतना, जिसका मन, जिसकी बुद्धि ज्ञान में माने भगवान में प्रतिष्ठित हो चुकी है, वह कर्मों को करते हुए भी इन समस्त कर्मों के बंधनों में बंधता नहीं है। वह यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्माचरण करने वाला, भगवत मुखोल्लास के लिए कर्म करने वाला, शास्त्रों के लिए जो विधियां, विहित विधियां कही गई शास्त्रों के द्वारा, उन विधियों का पालन करते हुए जो कर्म करता है, ऐसे कर्माचरण वाले पुरुष के लिए संपूर्ण कर्म फल जो है विलीन हो जाते हैं। और उन कर्म फलों के विलीन हो जाने पर वह भगवान के योग्य हो जाता है। आगे भगवान किस प्रकार से होता है इसका संकेत करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहां पर अब उपलक्षण देकर के जो यज्ञ कहा था, इसको दो रूपों में, अंतर यज्ञ और बाह्य यज्ञ, यज्ञ के रूप में भगवत उपासना कैसे बनेगी, दूसरे अध्याय में हम लोगों ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की थी। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के लिए होता क्या है। यज्ञ के लिए द्रव्य त्याग का साधन श्रुवा है। ब्रह्म को उद्देश्य करके जो अर्पण किया जाए, तो अर्पण जिस साधन के द्वारा किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है, माने श्रुवा के द्वारा, तो वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप हुआ। जिस हवि का त्याग कर रहा साधन से, वह भी साक्षात ब्रह्म ही है। जिस अग्नि के द्वारा देवता को, चाहे जिस अग्नि में समर्पित कर रहा है, वह अग्नि भी है। अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अग्नि में ब्रह्म रूप कर्तृत्व का ही वह वहां पर त्याग करता है। और इस प्रकार से जिस समिधा का त्याग करता है, उस समिधा को भी वही स्वरूप किया। निश्चयात्मिका बुद्धि से तात्पर्य यहां पर शरीर यात्रा के क्रम में संसार के साधनों को साधन के रूप में, साध्य के रूप में, जिस जिस किसी रूप में जब हम लेकर के चलते हैं, यदि हम गत संग हैं, यदि आसक्ति का हमने त्याग कर दिया है, यदि हमारा मन, हमारी बुद्धि नित्य निरंतर ज्ञान स्वरूप परमात्मा श्री हरि में लगी हुई है,
तो यज्ञ के द्वारा किया हुआ जो भी माने यज्ञात्मक कर्म, यज्ञ का संकेत यहां पर कर्म है, जितने भी कर्म होंगे उस अग्नि में जल करके खाक हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। और उसका जो फल होता है, जो प्रेम होता है, वह इन इंद्रियों का विषय बनता नहीं है। भाई शुरुआत से छोड़े, हवि को छोड़े, अग्नि में छोड़े, परिणाम में क्या मिला? कुछ बचा क्या? सब दग्ध हो गया। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पूर्व में भी कहा था। तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, यहां पर वही संकेत किया, ब्रह्म कर्म समाधि। यहां पर जो बात कही गई, उस ब्रह्म कर्म रूपी समाधि के द्वारा पुरुष को प्राप्त होने वाला यह जो इसका फल भी होगा, जल करके खाक हो करके जो उसका अंश प्राप्त होगा हवि का, वह भी परमात्मा का ही है। यह जो बात कही है सामान्य के बाद, अब इसमें जो स्पष्ट रूप से जो चर्चा है, अब आज का समय समाप्त हो गया है। कल के सत्र में पुनः इसी श्लोक पर विशेष चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का यहीं पर समापन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री सीताराम, जय जय।